भारत के हाथ लगी ऐसी दुर्लभ तकनीकी। भारत बनाएगा दुनिया का सबसे दुर्लभ इंजन, जिसका दुनिया में नहीं होगा कोई जग। टाटा ही बना पाएगा यह दुर्लभ इंजन, मोदी के सपनों को पूरा करेगा। टाटा का यह हुनर अब भारत लाने जा रहा है दुनिया में नए इंजन क्रांति, जो जापान और एलन मस्क को कर देगा बर्बाद। पेट्रोल पर लगेगा बैन, अरब देशों की दादागिरी पर लगेगा लगाम। दोस्तों, इस समय हमारा भारत जापान, रूस, अमेरिका को पीछे छोड़ बहुत आगे बढ़ गया है। ऐसी ऐसी दुर्लभ तकनीकी में महारत हासिल करता जा रहा है, जिसका जोड़ दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। रॉकेट साइंस लेकर बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में बड़े बड़े देश को पछाड़ दिया है भारत के ऐसे दमखम को देख फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क भी दंग रह गए। दोस्तों, एक समय था जब भारत को छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर बन गया है। अब भारत खुद ही सारी चीजें विकसित कर रहा है। यही कारण है कि अब भारत की टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे दुर्लभ बन गई है, जिसका जोड़ कहीं नहीं मिलेगा। एक समय था जब जापान, रूस और अमेरिका की टेक्नोलॉजी का दुनिया में कहीं तोड़ नहीं था, लेकिन इस समय सभी भारत की टेक्नोलॉजी के आगे नतमस्तक हो गए हैं। भारत को मिल गया है ऐसा दुर्लभ खजाना, अरब देशों को कर देगा कंगाल। इसी दुर्लभ खजाने से इंजन में आएगी जान, जो धरती को देगा पुनर्जन्म, धरती ले सकेगी सुकून की चैन। टाटा को मिली भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल दोस्तों, भारत को मिलने वाला यह दुर्लभ खजाना ग्रीन हाइड्रोजन है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में जो सफलता हासिल की है, वह किसी दूसरे देश के पास नहीं हुई है, जिसके कारण भारत इस मामले में पूरी दुनिया में बादशाह बन गया है। दोस्तों, बच्चे का स्तर पर तेल को लेकर बड़ा खेल खेला जा रहा है। यह अरब देशों ने अपनी मनमानी कर रखी है। वह जब चाहे इसकी कीमत घटा देते हैं और जब चाहे प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, जिससे पूरी दुनिया को महंगाई के साथ साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आयोजन को चुना गया है। जिस ग्रीन हाइड्रोजन को भारत ने बनाया है, वह ना तो खत्म होने वाली है और यह पेट्रोल डीजल को रिप्लेस भी कर देने वाली है। इसे फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी कहा जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन से प्रदूषण भी नहीं होगा, क्योंकि इससे कोई वेस्ट भी नहीं निकलता, केवल पानी ही निकलता है। और आपको बता दें, मोदी का सपना है भारत को जीरो कार्बन एमिशन वाली कंट्री बनाना, और यह केवल ग्रीन हाइड्रोजन से ही संभव हो पाएगा। जबकि पेट्रोल डीजल से वातावरण में कार्बन की मात्रा काफी बढ़ गई है, वहीं कार्बन एक ग्रीन हाउस गैस से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। प्लेटनियर पिघल रही है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, और अगर यह लगातार चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इस धरती से इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस समय इंसान अपने विकास के लिए ट्रांसपोर्ट को काफी बढ़ाया है। यह ट्रांसपोर्ट जोर से चलती हैं जो इंजन से चलते हैं, लेकिन इन सब तरीकों से धरती पर प्रदूषण बढ़ गया है। इससे पृथ्वी कितनी घायल हो गई है कि अंदाज भी नहीं ले पा रही है। लेकिन अब ग्रीन हाइड्रोजन के आ जाने से मानो धरती का पुनर्जन्म हो जाएगा। धरती एक सुकून की सांस ले सकेगी, आप सबसे बड़ी जरूरत है ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले हाइड्रोजन इंजन की, और इसी हाइड्रोजन इंजन को पेट्रोल डीजल इंजन से रिप्लेस किया जाएगा, और इंजन अब भारत में ही बनाए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी टाटा को दी गई है। भारत की ताकत को देख युवक एक कंपनी कमेंट भी टाटा के साथ हाइड्रोजन इंजन बनाने के लिए हाथ मिला लिया है। टाटा मोटर्स एक कंपनी साथ मिलकर हाइड्रोजन से चलने वाली कमर्शियल गाड़ियों का भी निर्माण करेंगे। यह कंपनियां भारत को बिना कार्बन ऑक्सीजन वाली कंट्री बनाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा लिया है। और इन दिनों बहुत सी कंपनियां हाइड्रोजन वाली गाड़ियों पर काम कर रही हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कमिंग पिन ग्लोबल लेवल पर पावर सॉल्यूशन और हाइड्रोजन तकनीक पर काम करने वाली कंपनी है। टाटा मोटर्स 1993 से कमिंग पिन के साथ मिलकर काम कर रही है।
जिसमें मिड रेंज 20 सीरीज डीजल इंजन को बनाया जाता था। अब इन दोनों कंपनियों ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए बदलाव के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों की ऑरेंज किया है। यही नहीं, टाटा और कमिंग पिंक साथ मिलकर हाइड्रोजन इंजन के साथ साथ फ्यूल सेल और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम भी बनाएंगे। अगर चीन की बात करें तो चीन में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चल रही है और भारत में भी इसी साल दिसंबर तक ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलने लगेगी। भारत इतिहास रच देगा और तो और भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली कारों की शुरुआत जापान की कंपनी टोयोटा ने की है, लेकिन अब भारतीय कंपनी भी इस पर बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। भारत में बनने वाला ग्रीन हाइड्रोजन इतना किफायती और सस्ता होगा कि भारत की गर्मी का ग्राफ सबसे ऊपर हो जाएगा। भारत सुपर पावर बन जाएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।